को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किनका है? कि मतलब ये समझिए आज की डेट में सब पैसा ही है। ये कौन कहे थे? तो याद रखिएगा, ये मार्शल नामक व्यक्ति ने इस बात को कहे हुए थे। यानी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है। मतलब किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, कि मुद्रा वो है जो मुद्रा के क्या करती है? कार्य करती थी। ये कौन कहा था? ओके, तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये नैप नाम के व्यक्ति कहे थे, जो कि 2021 में क्या किया है? पूछा हुआ है। अब देखिए ये 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि मैंने बताया था मुद्रा साख और ये क्या है? बचत से संबंधित ये प्रश्न को लिए गए। इसी से आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा गया है। जैसे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि विनिमय के कितने रूप होते हैं, मतलब आदान प्रदान की इसमें कितने रूप होते हैं। ओके, तो यूं समझिए कि इसका जो आपका 5 नंबर 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो 2 होते हैं। ओके, एक आपके क्या होते हैं? तो वस्तु विनिमय होते हैं, मुद्रा विनिमय होते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, कि मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है आज के डेट में? आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है मुद्रा। ओके, मतलब क्या चीज? तो पैसा। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोल रहे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, कि मतलब क्या चीज का होता है वस्तु विनिमय में? ओके, तो यूं समझिए कि वस्तु का होता है। ओके, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है? कि मतलब जब वस्तु विनिमय की माने क्या करते हैं तो यानी विनिमय करते हैं, ये सिस्टम की कठिनाई क्या है? तो देखिए ये मूल्य संचय का अभाव होते हैं। ओके, सह विभाजन का भी अभाव, जैसे कि एक भैंस है उनको आधा आधा 2 जगह बांटना है तो आधा आधा थोड़े करेंगे। तो ये समझिए कि आपकी क्या है? तो कठिनाइयां है। मूल हस्ताक्षर की समस्या भी है। ओके, मतलब कि 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे प्रकार की इसमें समस्याएं होती है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मुद्रा से वस्तु लेन देन करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जो मुद्रा से संबंधित होते हैं लेन देन, वो प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? तो सी हो जाएंगे। चलिए कि आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से वस्तु का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां है? मतलब क्या चीज की है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धियां आ गया? तो वो था, याद रखिएगा, मुद्रा। कौन सी था जी? आपका मुद्रा था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है? मतलब आदान प्रदान का सबसे उच्च माध्यम क्या होते हैं? तो याद रखिए वो होते हैं मुद्रा। कौन सा है आपके? तो मुद्रा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मतलब आधुनिक रूप नहीं है। देखिए मुद्रा जमा। ओके, यूं समझिए तो जो 10 का आंसर हो रहा है वो हो रहा है ड्राफ्ट। ये एक प्रकार के क्या आधुनिक रूप अभी नहीं बना हुआ है। अब देखिए गाड़ी पूछ रहा है नेपाल की मुद्रा क्या है? जो नेपाल में है उसको मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, तो इस मुद्रा को याद रखिएगा हम लोग रुपया कहते हैं। और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और अपना इंडिया में तो जानते ही हैं कि क्या चलता है? तो रुपया ही चलता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इराक की मुद्रा क्या है? जो इराक है उनकी मुद्राएं क्या है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनार है। कौन सा है जी? आपके दिनार है। ओके, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 13 नंबर मेरा प्रश्न? बोला कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? माने मुद्रा का वो काम है ही नहीं। ओके, तो मूल्य का मापन। ओके, एक नंबर ऑप्शन ये है आपके, ठीक है ना। अब चलिए बी नंबर ऑप्शन है मूल्य का संचयन। अब 3 नंबर है मूल्य का हस्ताक्षर। ये आपका मुद्रा का कोई प्रकार की कार्य नहीं है। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता मिला है? का मतलब कि अच्छा से इसको मान्यता मिल गया है। ओके, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो साख मुद्रा का। ओके, साख मुद्रा का मतलब इसमें क्रेडिट कार्ड आ जाता है और डेबिट कार्ड भी आ जाता है, जो प्लास्टिक पैसा
पैसा के रूप से भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है, मतलब आधुनिक मतलब भिक के माने क्या है, तो ये समझिए के रूप में आपका क्या चल रहा है। ज्यादातर सोने का सिक्का तो बंद हो गया, चांदी का भी सिक्का बंद हो गया, कागज का चल रहा है। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 16 नंबर देखते, कहा था कि निम्नलिखित में कौन सा विधिग्राही मुद्रा है, विधिग्राही क्या है, तो आपका मुद्रा है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 10 रुपया का नोट। कौन सा है आपका, 10 रुपया का नोट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीएम का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ओके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक पैसा आपको निकाल कर क्या करता है, देने का कार्य करता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है। प्लास्टिक मुद्रा तो वो है वह नहीं। ओके, तो देखिए एटीएम कार्ड, ये बोला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनमें से कोई, देखिए एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, और समझिए कि क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई है वह नहीं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जो कि 2018, 20 और 21 में कंटिन्यू पूछा हुआ है। ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, का मतलब क्या कहते हैं, मुद्रा को जारी करती है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब चलिए हम लोग अब 20 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट जारी कौन करते हैं, याद रखिए केंद्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन से संस्थाएं करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपया के नोट क्या होते हैं, तो जारी होते हैं। देखिए किस समय बोल रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन सी जारी करता है, मतलब जो करेंसी नोट होता है वो कौन जारी करता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, तो करेंसी नोट को जारी करता है। इन्हीं के पास में क्या है, तो वो पावर दिया गया है। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, मतलब किनको लाभ हुआ, उपभोक्ता को हुआ ही है, उत्पादक को हुआ ही है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। ओके, चलिए 23 नंबर देखते हैं कि आय तथा उपभोग में अंतर को क्या करते हैं, आय होता है उसमें से हम लोग खर्च कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, चलिए इसको हम लोग यहाँ से देखने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपको 24 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बचत कितने प्रकार के होते हैं, जो बचत होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बचत आपके 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 25 नंबर बोल रहे कि साख का अर्थ क्या है, जो साख होते हैं उसका अर्थ क्या है, विश्वास करना भी है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होना चाहिए। यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहे हैं कि साख के कितने पक्ष होते हैं, जो साख होते हैं उनके कितने पक्ष होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा ऋण मुद्रा होता है। कौन सा होता है आपका, जो पक्ष होते हैं चेक का एक प्रकार का, सॉरी और देखिए साख के कितने पक्ष होते हैं। ओके, तो जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इनके मात्र 2 होते हैं। ओके, और चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि चेक एक प्रकार के कौन सा मुद्रा है, तो याद देखिए साख मुद्रा होता है। कौन सा मुद्रा होता है आपका, साख होता है। ओके, चलिए अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण नहीं है, मतलब मुद्रा है ही नहीं। करेंसी नोट ये भी मुद्रा है, बैंक ड्राफ्ट ये नहीं है, सिक्के है, इनमें से कोई नहीं। यूं समझिएगा 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ओके, चलिए 29 नंबर देखते हैं कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, जैसे कि बताया गया। ओके, कोई प्रकार की बैंक नहीं करते, ये सेंटर के द्वारा होता है, मतलब वित्त विभाग ये क्या करता है, 1 रुपया का नोट को जारी करता है। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि ये 2022 में आपको हाल ही फिलहाल में प्रश्न को किया हुआ है। बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन
कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा किसको जानते हैं? चेक को भी नहीं जानते हैं, बैंक ड्राफ्ट को भी नहीं जानते, करेंसी नोट को भी नहीं जानते। ये डेबिट कार्ड एक प्रकार के क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा होते हैं। अब चलिए हम लोग 31 नंबर का देखते हैं आंसर क्या हो रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस का जो मुद्रा है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा रूबल होता है। कौन सा होता है आपका? रूबल होते हैं। और 32 नंबर को बोल रहे हैं कि शाख का आधार है क्या है? शाख का जो आधार होता है क्या होता है? तो एक प्रकार का विश्वास होता है। अगर शाख पर आप नहीं समझिए विश्वास है तो शाख होती है, नहीं है तो आपका कोई होता नहीं। चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं। इससे आपका समझिए सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? जो स्वीडन है उसकी मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा कोरोना है। कौन सा है आपका? कोरोना। ओके, कोरोना नहीं कोरोना ऐसा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और यूं समझिए कि लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि